हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक को चला रहे हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट मैथ होने वाला है। और हम चैप्टर 1 पिछली वाली वीडियो में खत्म कर चुके हैं और हम चैप्टर 2 की स्टार्टिंग बहुत पहले कर चुके हैं, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2.3, 2.2 और 2.1 को हम बहुत आसान तरीके से समझा चुके हैं पिछली वीडियो में। तो जिन लोगों ने अभी चैप्टर 2 की स्टार्टिंग नहीं करी है ना, जिन लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो प्लीज पिछली वीडियो को जाएं, देखें आराम से और समझें, और उसके बाद जल्दी से अपना बैकलॉग पूरा कर लें और हमारे साथ साथ चलने की कोशिश करें, क्योंकि हम यहाँ पर डे बाई डे आपको क्लासेस देते रहते हैं जिससे कि आपकी पढ़ाई रोज हो सके। ठीक है, और हमारी कोशिश यह रहती है अब कि जो आपका सिलेबस है इसको हम हाफ ईयरली तक ज्यादा से ज्यादा खत्म करवा दें, जिससे आपको एनुअल में काफी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं 2.3 मतलब 2.4 क्या होने वाली है। 2.3 बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी, उसको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा आपको, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, तो हम उनको आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 में क्या होने वाला है। तो अच्छा, मैं आपसे ना एक सवाल पूछूं कि क्या डिटरमाइन x+1 is a factor of x cube plus x square plus x+1। ठीक है, देखो हमें ये बताना है कि जो x+1 जो है, क्या वो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का एक फैक्टर है या नहीं है। ये मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से दिया है आपको केवल समझाने के लिए। ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रश्न, ऐसा सवाल हम 2.3 में क्वेश्चन नंबर हमने जो 3 सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 2.3 का यानी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपने देखा है, समझा है, तो मुझे लगता है कि ये आप आसानी से बता दोगे। क्या रूल होता है इसको करने का? क्या रूल होता है इसको करने का? इसको करने का एक ही रूल होता है कि हमने 2.3 में ना एक रिमाइंडर थ्योरम जानी थी। क्या जानी थी? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि मान लो हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें हमें एक दूसरे पॉलिनोमियल का क्या करना है? डिवाइड करना है ना। और इसमें यह पूछा गया है कि क्या x+1 एक फैक्टर है किसका? इस पॉलिनोमियल का। तो ये पता करने के लिए हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं कैसे? कि जो पूछ रहा है, मतलब जिसको पूछ रहा है क्या ये फैक्टर है या नहीं, उसको हम किसके इक्वल मान लेंगे? जीरो के इक्वल मान लेंगे, यानी जीरो मान लेंगे। और जीरो मानने के बाद जो उसकी वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ मतलब यहाँ जहाँ x होगा हम वहां वहां पुट कर देंगे, वहां वहां x की वैल्यू का मान रख देंगे। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम ये कहती है, फैक्टर पूछा है तो हम यहाँ फैक्टर थ्योरम की बात करेंगे। फैक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर रिमाइंडर जीरो आता है तो ये एक फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। अगर आपको बात समझ में आई, अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो मैं अब आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। हमें जब भी पता करना हो क्या ये फैक्टर है या नहीं है, जो भी आपसे पूछा तो एक क्या करना है आपको। अच्छा, पहले हमने लिख लेते कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स हमारे पास दे रखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x+1। ठीक है, अब किसके बारे में पूछा है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है, यानी x+1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो जिसके बारे में पूछा है, अब आप क्या करोगे, उसको जीरो मान लो। जीरो का मतलब उसको जीरो जीरो के इक्वल मान लो। कैसे मानोगे? तो यहां हम उठा लेंगे x+1 को और इसको मान लेंगे जीरो के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हम क्या पता करेंगे, क्या ये फैक्टर है या नहीं, इसीलिए तो हमने जीरो के इक्वल माना। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी? -1। तो जो एक्स की वैल्यू आई, हम एक्स की वैल्यू को उठा के इस पॉलिनोमियल के अंदर रख देंगे। अब कैसे रखेंगे? रखो कि जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या करना है आपको? -1 करना है। तो लिखो पॉलिनोमियल इन -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस
-1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना। -1 का क्यूब अगर खोलोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, प्लस ये अगर -1 का स्क्वायर खोलोगे तो 1 आएगा, माइनस अगर बाहर आएगा तो माइनस आ जाएगा, -1 प्लस 1। अब देखो कुछ कट रहा है, -1 से +1 खत्म, -1 से +1 खत्म, यानी आंसर हमारा क्या आ गया, 0। तो कहने का मतलब ये है कि जो px है, यानी कि जो px है वो किसके इक्वल हो गया, 0 की। और यही तो हमें पता करना है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि आपने जो भी मतलब जो भी पॉलिनोमियल x के इक्वल माना और जो x की वैल्यू आई, अगर उसको आपने दूसरे पॉलिनोमियल में रखा, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है तो वो एक फैक्टर है ना। अगर 0 की मतलब 0 वैल्यू नहीं आती है तो वो फैक्टर नहीं है। तो भाई यहाँ पर क्या आ गई, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि px इज इक्वल टू 0। तो बस हमें पता चल गया, वैल्यू जो है 0 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो x + 1 है एक फैक्टर होगा किसका, इस पॉलिनोमियल का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्या कि x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ x³। अच्छा, हम x³ क्यों लिखें, px लिख दे रहे हैं ना, आप समझ जाना। तो बात समझ में आ गई, हमको पता चल गया। बस ये जो मैंने बात बताई आपको 2.4 में पहला क्वेश्चन यही है, बिल्कुल सेम टू सेम यही पता करना है। तो हम चलें फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो भाई हम देखते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं करना, जिसके मैंने मतलब जिस पॉलिनोमियल के बारे में पूछा गया है कि क्या ये पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसी पॉलिनोमियल को उठाना है, 0 के इक्वल मान लेना है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, x की वैल्यू निकालने के बाद दूसरे पॉलिनोमियल में रख देनी है। अगर वैल्यू रखने के बाद अगर वो वैल्यू 0 के इक्वल आती है, मतलब वो दूसरा पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल आता है तो ये पॉलिनोमियल उसका फैक्टर है। अगर वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती तो ये पॉलिनोमियल उसका फैक्टर यानी मतलब दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। बस हमें यही तो पता करना है। तो हम देख लेते हैं अब आगे चीजें क्या होने वाली हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी किताबें खोल लो। आपको पता है कि सर के पास किताब नहीं है, वो अपने फोन में देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x + 1 ए फैक्टर। मतलब x + 1 जो है हमें दे रखा है पहले ही, मतलब x + 1 का एक पॉलिनोमियल हमें दे रखा है, उसके बारे में पूछा गया है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं क्या वो x + 1 उन सभी स्टेटमेंट का एक फैक्टर है या नहीं है। अगर फैक्टर है तो बताइए किन किन का है, किस किस का है ना। तो हम क्या देखते हैं, हम क्वेश्चन उतार लेते हैं क्या कि हमारे पास कोई पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसको हम px के इक्वल मान लेंगे। पहला हमने मान लिया px इक्वल, ठीक है, पहला क्वेश्चन। अच्छा, जो मैंने अभी बताया वही है सेम टू सेम, क्या कि x³ + x² + x + 1 ये क्वेश्चन दे रखा है हमें। अब किसके बारे में पूछा है, x + 1 के बारे में। क्या x + 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। तो हम दो थ्योरम का यूज करते हैं। कौन कौन सी, पहले हम जिसके बारे में पूछा गया है उसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, फिर उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पर रखेंगे, सब सॉल्व करने के बाद फिर हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि वैल्यू पुट करने के बाद जो दूसरा पॉलिनोमियल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। अगर 0 के इक्वल है तो वो पॉलिनोमियल है, मतलब तो वो एक फैक्टर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो क्या करना है, इसके बारे में पूछा है तो आप क्या करो, इसको ना 0 के इक्वल लिख लो।
जीरो के इक्वल लिख लो। अब जीरो के इक्वल लिखने के बाद इसकी वैल्यू निकाल लो, कितनी आ गई x माइनस वन। और इसी मतलब x इक्वल माइनस वन को जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उन सभी में रखना है। अगर वैल्यू जीरो आ रही है इधर तो ये एक फैक्टर है, अगर वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो ये फैक्टर नहीं है। तो हम रखते हैं इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, तो यहाँ रखते हैं p माइनस वन और माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अभी बता चुका हूं तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर देता हूं उसको। माइनस वन वन माइनस वन प्लस वन कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई जीरो। तो कहने का क्या मतलब है कि x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। तो हम यहां पर लिख देंगे यहां पर लिखेंगे हम कि x प्लस वन इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो सब जगह यही चलेगा क्योंकि x प्लस वन हमें एक ही दे रखा है और इसी की पहचान करनी है जितने भी पॉलिनोमियल यानी स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होगा, यहाँ पर क्वेश्चन चेंज होगा और दूसरा पॉलिनोमियल वही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि x फोर एक्स क्यू। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा सवाल दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरा कि x की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, क्या पता करना है, वही कि क्या x प्लस वन इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, अगर है तो कैसे। तो हम क्या करेंगे, वही लौट फेर के वही सारे जो रूल है वो रिपीट होंगे। क्या कि x प्लस वन को जीरो के इक्वल मान लो, x की वैल्यू निकाल लो और जो x की वैल्यू आए उसको इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो। अगर इस पॉलिनोमियल की भी वैल्यू जीरो आ रही है तो ये फैक्टर है, अगर जीरो वैल्यू नहीं आएगी तो ये फैक्टर नहीं है। तो देखते हैं, तो यहाँ क्या होगा p माइनस वन इक्वल माइनस वन का होल वो माइनस वन की पावर फोर माइनस वन की पावर क्यू माइनस वन की पावर थ्री प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। ठीक है, खोलेंगे तो वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा और प्लस वन आ जाएगा। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, अब क्या रहेगा यहाँ पर वन। तो यानी कि जो p माइनस वन किसके इक्वल हो गया, वन के। तो कहने का मतलब क्या है कि जो px है वो नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। अब हमें क्या पता करना था, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो px है वो किसके इक्वल आना चाहिए, जीरो के इक्वल, तभी तो ये x प्लस वन इसका फैक्टर होगा। अब ये जीरो के इक्वल नहीं आया तो x प्लस वन इसका फैक्टर नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि x प्लस वन इज नॉट ए फैक्टर, नॉट ए फैक्टर ऑफ px। भाई किसका, px का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। बस कितना सिंपल है फैक्टर थ्योरम, पहले रिमाइंडर थ्योरम लगाओ, फिर रिमाइंडर थ्योरम के बाद जो वैल्यू है फिर फैक्टर थ्योरम से उसकी जांच कर दो, है ना, अपने आप आंसर फाइंड हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि x की पावर फोर थ्री एक्स क्यू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है x की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये भाई, ये तीसरा है। वैल्यू हमें वही रखनी है क्योंकि x प्लस वन पूछा गया है कि फैक्टर है या नहीं है। जब हमें वैल्यू वही रखनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ उठाएंगे p माइनस वन, तो माइनस वन की पावर फोर, थ्री माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। सॉल्व करना है इसको, कितना आएगा, वन आएगा। और माइनस वन का क्यूब अगर हम खोलेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई थ्री के साथ करेंगे तो माइनस थ्री आ जाएगा, प्लस यहाँ थ्री आ जाएगा, यहाँ माइनस वन आ जाएगा। यहाँ देखना इसको, देखो एक वन से एक वन खत्म, माइनस थ्री से प्लस थ्री खत्म, वैल्यू क्या आ गई, वन।
तो p माइनस 1। तो क्या मतलब हो गया इसका? तो इसका मतलब हो गया कि p x इज नॉट इक्वल टू 0, और जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वही कि x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर, इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इसका px का। समझ में आ रही है बात? कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जो चीजें आपके सामने है वही वही हो रही है। अब हम इसको क्लीन कर देते हैं, आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब। तो 4 को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्या लिखेंगे? पी एक्स इक्वल एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट 2। क्या पता करना है? बताइए आपको कि x प्लस 1 हमें पता करना है। क्या x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं? हम क्या करेंगे, x प्लस 1 को 0 के इक्वल मानेंगे और x की वैल्यू जो आएगी उसको px में रख देंगे। अगर p वैल्यू रखने पर px की वैल्यू अगर 0 आती है तो x प्लस 1 इसका फैक्टर है। अगर x की वैल्यू 0 मतलब x की वैल्यू px में रखने पर नहीं 0 नहीं आती है तो ये x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो देख लेते हैं वैल्यू क्या है हमारे पास। p माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कोष्टक में रूट 2 और यहाँ लिख देंगे -1 प्लस रूट 2। सॉल्व करना भाई इसको, क्या आ जाएगा -1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा -1। ठीक है, -1। अच्छा ये आप एक काम करो, इस -1 का मल्टीप्लाई अंदर करा दो, -2 आ जाएगा, माइनस रूट 2 आ जाएगा और ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लाई इधर करा दिया अंदर, और यहाँ आ जाएगा प्लस रूट 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये वाला हमने खोला नहीं ना, -1 और ये खोलेंगे -1 तो यहाँ -1 आ जाएगा और ये इसका -1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, -1 कितना हो जाएगा -2। अब हम इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, फिर प्लस रूट 2 आ जाएगा और प्लस का रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो -2 से +2 कैंसिल, अब यहाँ हो जाएगा एक रूट 2 ये है, एक रूट 2 है, अब एक और एक कितना हो गया 2, अब 2 रूट 2। अब लेकिन हमारी मतलब हमारे पास ये चीज तो गलत हो गई क्योंकि जो पी एक्स था वो तो 0 के इक्वल नहीं आया, मतलब जो x की वैल्यू रखी वो तो 0 के इक्वल नहीं आई। तो कहने का मतलब क्या है कि पी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो x प्लस 1 है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। है ना सिंपल? कितना सिंपल है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि भाई उसको कैसे सॉल्व करेंगे। बड़े आसान है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे फॉर्मेट आजमाई है, जो रूल आजमाए है, ठीक है, वही कंडीशन क्वेश्चन नंबर 2 में होने वाली है। देखते हैं भाई क्या है आगे। मैंने पढ़ा नहीं है अभी, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन हमारे पास चेंज हो गया, देखना आप अपने अपनी किताब खोलो। देखो कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या पता करना है कि आपको एक px दे रखा होगा और एक gx दे रखा होगा, तो आपको ये बताना है फैक्टर थ्योरम से कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं। फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम ये होती है कि जो px की वैल्यू है अगर वो 0 की इक्वल आ रही है तो वो फैक्टर थ्योरम है ना। इस फैक्टर थ्योरम से फिर हम पता कर लेंगे जो पता कर रहे थे हम gx, तो px का एक फैक्टर है। अगर px की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आ रही है तो वो फैक्टर नहीं है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं gx के बारे में, तो वो px का फैक्टर नहीं होगा। तो कैसे? मान लिया, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या कह रहा है, px इक्वल 2x³ प्लस x³ -2x -1। ठीक है, और इधर दे दिया है आपको gx, क्या दे दिया
जी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन, क्या पता करना है कि वही पहले देखो, पहले वाले सवाल में क्या बोल रहा था, कोई जी एक्स बी एक्स का कोई नाम नहीं दिया था, केवल एक्स प्लस वन दिया था, है ना। और उसी एक्स प्लस वन को पता करना था कि क्या इसका ये फैक्टर है या नहीं इधर वाले पॉलिनोमियल का। अब लेकिन उन्होंने ना दोनों पॉलिनोमियल के कुछ ना कुछ नाम दे दिए, क्या कि इसका पी एक्स नाम दे दिया और इसका एक जी एक्स नाम दे दिया। तो अब आपको दूसरे सवाल में ये पता करना है कि क्या जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर थ्योरम से। फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि जी एक्स में जो वैल्यू होगी उसके इक्वल जीरो रखेंगे और जीरो रखने पर फिर हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद हम पी एक्स में पुट कर देंगे और पी एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो वो जी एक्स इसका वो फैक्टर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रिमाइंडर थ्योरम को आजमाएंगे, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम को देखेंगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। रिमाइंडर थ्योरम है ना, रिमाइंडर थ्योरम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू है उसको एक्स के इक्वल मान लेंगे, जीरो के इक्वल, और यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ गई, एक्स इक्वल माइनस वन। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू को उठाओ इधर पुट कर दो, प्लस माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस टू इंटू माइनस वन खोलना भैया इसको। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का टू, माइनस का वन, प्लस का टू, माइनस का वन। देखो माइनस के टू से प्लस के टू कैंसिल, माइनस के वन से नहीं, माइनस के वन से क्यों हो जाएगा कैंसिल। देखना शायद मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ। सवाल हमारे पास टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन है, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। एक्स प्लस वन ही दे रखा था ना, एक्स प्लस वन दे रखा था, ठीक है। हम देखते हैं एक्स माइनस वन की मतलब एक्स इक्वल माइनस वन की वैल्यू रखनी थी हमें, तो हमने रख दी, ठीक है। माइनस वन का क्यूब किया, माइनस वन आया होगा, माइनस वन का मल्टीप्लाई अगर हम टू में करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा। इधर भी माइनस माइनस वन आया होगा, माइनस वन लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, माइनस वन के बाद माइनस टू, ठीक है। अब इसकी इधर हम करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस टू आ जाएगा। ओके, इधर माइनस वन था पहले से ही। ओके, अब हमको क्या करना है भाई, यहाँ तो माइनस टू आ रहा है लेकिन क्यों, ये माइनस का ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे लगता है क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़। हाँ गड़बड़ क्या है, देखो दिख गई ना गड़बड़, यहाँ एक्स क्यूब नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। सर जी झूठ थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि सर गलत नहीं हो सकते, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी वन माइनस वन का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, प्लस का वन माइनस का वन, माइनस के टू से प्लस के टू खत्म, अब प्लस के वन से माइनस के वन खत्म, और हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। ओहो सॉरी सॉरी, जीरो, यानी कि p माइनस वन। कहने का मतलब क्या है कि जो पी एक्स की वैल्यू थी वो जीरो के इक्वल आ गई, और ये हमारी क्या है, फैक्टर थ्योरम। तो हम बोल देंगे कि जो जी एक्स है इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, समझ जाना आप। अब आगे वाले सवाल देखो, देखो सेम टू सेम यही कंडीशन है, कुछ नहीं करना आपको। जो जी एक्स पूछा है तो जी एक्स की जो वैल्यू दे रखी है उसको जीरो के इक्वल मान लो, और जो एक्स की वैल्यू है उसको पी एक्स में रख दो। और बस वैल्यू रखने पर पी एक्स क्या आना चाहिए, जीरो। अगर पी एक्स जीरो आया तो जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है, अगर पी एक्स जीरो नहीं आ रहा तो जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। यही करना है आपको सारे सवालों में, सेकंड वाले जितने भी सवाल हैं आपको यही करना है, मैं नहीं बता रहा, सारे बिल्कुल सेम है, एक को ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, सारे सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ठीक है। अगर ना आए तो कमेंट में बता देना, हम आपको बता देंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, कितना मतलब ऐसे सवाल तो होनी चाहिए अपने पास, कैलकुलेशन। और गणित का तो एक ही रूल है कि जिस बंदे को अगर कैलकुलेशन अच्छी आती है तो उसको गणित सॉल्व करने में बिल्कुल मजा आता होगा, है ना। तो बस गणित को प्यार करो, अगर गणित को प्यार की नजर से देखोगे ना
तो गणित तुम्हारे पास यानी मैथ जो है तुम्हारे पास अपने आप भाग के आ जाएगी। बस थोड़ा प्यार की नजर से, शिद्दत, जिसको शिद्दत बोलते हैं, उसकी नजर से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, के की। ठीक है, इफ x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब वहां बता रखा है कि जो x माइनस वन है ना, वो पी एक्स का एक फैक्टर है, पहले ही ये बात बोल दी। अब क्या के की वैल्यू पता करनी है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बन क्या होने वाला है हमारे पास। तीसरे का पहला कि पी एक्स इक्वल किसके है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के क्या पता करना है। हाँ, जो x माइनस वन है वो क्या है, उसका एक फैक्टर है, पहले से ही वो क्या है, उसका एक फैक्टर है। तो देखो के की वैल्यू पूछिए, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको, क्या देखो x माइनस वन पहले से ही उसका एक फैक्टर है। अब फैक्टर क्यों है, अच्छा फैक्टर है ना। अगर जो सेकंड सवाल हम देख के आए क्वेश्चन नंबर 2, इससे पीछे वाला जो मैंने बताया, उसमें क्या पूछ रहा था कि मान लो कोई एक पी एक्स दे रखा था और एक जी एक्स दे रखा था, तो वहां ये पता करवा रहा था वो कि जी एक्स पी एक्स का एक फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करते कि जो जी एक्स में जो वैल्यू होती उसको जीरो के इक्वल मान लेते, फिर वहां से एक एक्स की वैल्यू निकाल लेते और एक्स की वैल्यू को तुम पी एक्स में रख देते, अगर पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती तो वो उसका एक फैक्टर होता था। बात अब यहीं पर समझने वाली है कि अगर पी एक्स की वैल्यू यानी पी एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाती थी तो ये इधर फैक्टर होता था, मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर होता था जब पी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती थी। लेकिन तीसरे सवाल में क्या बोला गया है कि जो x माइनस वन है वो तो एक पहले से ही फैक्टर है, और जब ये पहले से ही फैक्टर है तो पी एक्स की वैल्यू कैसी रही होगी, जीरो रही होगी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम जो वैल्यू दे रखी है उसको जीरो मान लो, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हम क्या करेंगे, जो 1 आया उसको हम यहाँ पर पी एक्स में रख देंगे, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये पहले से फैक्टर है, तो जब पहले से फैक्टर है तो पी एक्स की वैल्यू कैसी रही होगी, जीरो रही होगी। तो मैं जब पी एक्स की वैल्यू जीरो रही होगी, है ना, तो यानी कि जब हमने पी वन लिया होगा तो इसकी वैल्यू भी जीरो रही होगी, तो मैं क्या पी वन की जगह पर जीरो रख दूं, है ना, क्योंकि ये फैक्टर है इसीलिए रख दूंगा मैं। तो आप ज्यादा सवाल ज्यादा खिचड़ी मत पकाना कि क्यों रख दिया, क्योंकि ये फैक्टर है इसीलिए मैं यहाँ पर क्या रख दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा और इसको खोल दूंगा, कैलकुलेशन कर दूंगा, यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस के आ जाएगा, कर दो जीरो, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस के, अगर हम 2 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, -2, और इधर यानी कि के इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। ये रहा के का आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। सेकंड क्या बोल रहा है देखना अपनी अपनी किताबों में कि, हाँ भाई, ब्लैक मार्कर उठाएंगे और हम यहां पर लिखेंगे जो पी एक्स है, क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। हाँ, फैक्टर तो एक ही दे रखा है, क्या, x माइनस वन। बस x माइनस वन पहले से ही एक पी एक्स का एक फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस को जीरो के इक्वल मानेंगे, x माइनस वन को हम जीरो के इक्वल मानेंगे। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेंगे +1। अब जो वैल्यू आई उसको हम पी एक्स में रख देंगे, 1 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के 1 प्लस √2। अब देखो जब ये पहले से एक फैक्टर है तो पी एक्स की वैल्यू कुछ ना, मतलब पी एक्स की वैल्यू जीरो रही होगी तभी तो ये फैक्टर है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जो एक्स की वैल्यू अगर इधर पुट करने पर पी एक्स की वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो ये इधर वाला जो पॉलिनोमियल है वो इसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हम पी एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं, जीरो, हम लिख देंगे जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 2, इधर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। अब देखो इधर 2 प्लस का इधर लेके आओ -2, √2 आएंगे तो ये भी -√2, और क्या हो जाएगा के। तो कहने का मतलब क्या है कि के इक्वल टू -2 -√2, और ये हमारा क्या, के की वैल्यू डिफाइन हो गई। इसी तरीके से अब देखो तीसरा देखो भाई, हाँ देखो तीसरा ना बड़ा सिंपल है, इसी तरीके से करना है, मुझे लगता है आप कर लोगे। देखो चौथे सवाल में के 2 बार है, फोर्थ क्वेश्चन में के 2 बार है,
मुझे लगता है कि आप ना कंफ्यूज हो गई होगी थोड़ी सी, है ना। तो मैं चौथा बता दे रहा हूँ आपको, और आप ना कर लेना तीसरा अपने आप। देखना भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, क्या है, के एक्स स्क्वायर, अरे ये साफ नहीं किया, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, क्या पता करना भाई, फैक्टर तो x माइनस 1 है, फैक्टर क्या दे रखा है, x माइनस 1 पहले से ही। तो हम क्या करेंगे, जो फैक्टर दे रखा है उसको 0 के इक्वल रखो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकालने के बाद इधर पी एक्स में पुट कर दो के, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस के, ठीक है। अब जब ये फैक्टर है तो पी एक्स जरूर 0 के इक्वल रहा होगा, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा के माइनस 3 प्लस के एक बार है, के एक और बार है, तो कितनी बार की हो गई, 2 बार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखो पहले एक काम करो, इस -3 को उठाओ इधर ले आओ, किसकी हो जाएगी, +3, और एक के और एक के कितना हो गया, 2 के। अब के की अगर हम वैल्यू निकालें तो 3 तो पहले से ही था, 2 को इधर नीचे ले जाओ तो के की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो आज ना हम क्वेश्चन नंबर 3 को हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 और 3 मुझे लगता है सारे ना एक ही फॉर्मेट के थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है, उधर उधर फैक्टराइज करने के लिए बोलेगा, तो अब हम वो सीखेंगे अगली वाली क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, और आप क्लास को अच्छे से देखते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, और जिन लोगों ने अपना बैकलॉग पूरा नहीं किया है, तो वो जल्दी से अपना बैकलॉग पूरा कर लें और हमारे साथ साथ चलने की कोशिश करें, ठीक है। और हमारी कोशिश हमेशा यह रहती है कि जो आपका जो हाफ ईयरली है वहां तक हम आधे से ज्यादा कोर्स कंप्लीट करा दें, जिससे आपको एनुअल एग्जाम हो तब आपको आसानी हो कि आपका सिलेबस पहले से ही कंप्लीट हो गया, जिससे आप 2 बार या 3 बार रिपीट कर सके। तो बस हमारा यही है। और देखो, हम आपसे गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं मांगते, तो आप क्या करना, हमें सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। तो बस आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।